हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं वो हमने पढ़ा है। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है बच्चों। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर और इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियो देख सकते हैं और आपको किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किस टाइप से ये मोशन करता है, ये इसका बिहेवियर कैसा रहता है, इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लगता है। ठीक है, ये सब हम आज फाइंड करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में एक कंडीशन है कि हम डायपोल को इलेक्ट्रिक डायपोल को बच्चों हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब यहाँ पे जो बच्चों लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बच्चों यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है बच्चों जिसके एवरी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो बच्चों क्या होती है, सेम होती है। इससे बच्चों ये आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम पैरेलल लाइन यूज करते हैं। तो ये हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर आपके पास में कोई डायपोल है, डायपोल ए बी डायपोल है। ए पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और बी पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो आपके पास में 2a है। जब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर समझने के लिए देखें अगर आपको तो देखो बच्चों ये आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में पहले पढ़ा था कि किसी भी प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। इसलिए और कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर बच्चों फोर्स की वैल्यू होती है, लगने वाला फोर्स होता है F=QE। तो इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा बच्चों आपके पास में F=QE इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यहां पे आपके पास से माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यहां पे बच्चों फोर्स लगेगा और वो हो जाएगा आपके पास में QE। इसका मतलब इस डायपोल के ऊपर बच्चों आपके पास में दो फोर्स लगे हुए हैं, एक आपके पास में QE, एक आपके पास में QE। लेकिन ये QE टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास में QE बच्चों अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इसलिए हम ये देखेंगे कि आपके पास में जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो QE इस डायरेक्शन में है और QE इसके अपोजिट है, तो हमने इसको माइनस कंसिडर कर लिया है। तो QE माइनस QE इज इक्वल टू बच्चों 0 हो गया। इसलिए बच्चों जो आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके ऊपर नेट फोर्स बच्चों कितना होता है, 0 होता है। कब, जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई फोर्स का मतलब उस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 रहेगी। ये केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। वो अलग बात है कि हम इसको अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए तो कितना होगा। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम अभी केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो अब हमने यहां पे देख लिया कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर नेट फोर्स तो 0 लग रहा है, लेकिन अगर आप एक चीज देखें तो बच्चों इस फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन को अगर हम इसे बैक प्रोड्यूस करें तो ये इस फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन इधर है और आपके पास में इस फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन इधर है। मतलब दोनों फोर्सेज की बच्चों एक्शन ऑफ लाइन अलग अलग है। इसलिए ये बच्चों क्या करेंगे, इस डायपोल को रोटेट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इस डायपोल के ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं उनके एक्शन ऑफ लाइन अलग अलग है। अगर एक्शन ऑफ लाइन सेम होती तब तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते और कोई भी ना तो टॉर्क प्रोड्यूस होता और ना ये किसी टाइप की मोशन कर पाता। यहाँ पे ये तो पता चल गया कि नेट फोर्स 0 है, इसलिए नेट फोर्स 0 है। तो बच्चों ये आपके पास में डायपोल है, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा।
लेटरी मोशन नहीं होगी डायपोल की, मतलब डायपोल जो है वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट नहीं जाएगा, लेकिन एक्शन ऑफ लाइन अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे बच्चों ये क्या करेगा, एक रोटेशनल मोशन करेगा, रोटेट हो गई अपने इस एक्सिस के अराउंड। तो कितना ये टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क फाइंड करने के लिए टॉर्क का बच्चों फॉर्मूला होता है आपके पास में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स तो हमें पता ही है कि किसी भी एक फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स क्यू ही है, और दोनों पर एक्शन ऑफ लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओबी ओ ए, तो बच्चों ये आपके पास में थीटा है, तो ये भी आपके पास में थीटा है। अगर ये थीटा है तो बच्चों थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये आपके पास होता है बेस। तो हम परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं जबकि आपके पास में ये है हाइपोटेनस। तो बच्चों साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा वो होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास में क्या है बच्चों, ओ ए, और हाइपोटेनस आपके पास बच्चों कितना है, 2a। तो बच्चों आपके पास में ओ ए क्या होगा, 2a इधर आएगा तो बन जाएगा 2a साइन थीटा। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों एक्सटर्नल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों आपके पास में 2a साइन थीटा। तो बच्चों टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो कितना है बच्चों, क्यू ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a है, तो 2a की वैल्यू हमने बताया इस ट्रायंगल से हमने निकाला है, तो 2a की वैल्यू OA की वैल्यू आपके पास में 2a sin थीटा। तो हमने यहाँ पे ये OA की वैल्यू पुट कर दी बच्चों 2a sin थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, Q के साथ में हम 2a को लिख लें, Q के साथ में 2a को लिख लें और ये E को बाद में लिख ले इसे और sin थीटा, क्यों, ताकि हमें Q और 2e को हम डायपोल मोमेंट की फॉर्म में इसको लिख पाए। तो बच्चों Q इंटू 2a तो क्या बन गया, P बन गया। तो आपके पास में जो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क जो होगा टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर बच्चों इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कितना, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। लेकिन अगर बच्चों हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो देखो क्योंकि आपके पास में डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम दोनों को वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, टो वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास में वेक्टर फॉर्म में हो गया। जब इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब ऐसे रखा हुआ है, तो बच्चों क्या होगा, ये डायपोल ऐसे घूमेगा अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे, लेकिन ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। मतलब भी ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब अगर डायपोल यहाँ है तो यही रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से वो यहाँ चला जाएगा। एक्शन ऑफ लाइन अलग अलग होने की वजह से, टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ऐसे अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे, ठीक है, वो ऐसे रोटेट करेगा ऐसे। टॉर्क हमेशा रोटेट ही कराता है, तो ये इतने टॉर्क से वो रोटेट करेगा। ठीक है, अगर इसमें भी हम बहुत से केसेस ले सकते हैं, बहुत सारे केसेस ले सकते हैं। मान लीजिए बच्चों अगर एंगल थीटा हो तो प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क की जो वैल्यू होगी बच्चों मिनिमम होगी, और वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर बच्चों आपके पास में ये जो टॉर्क है वो इलेक्ट्रिक, ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों 90 डिग्री के ऊपर रखा हुआ है, तो बच्चों ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसके ऊपर, और वो कितना होगा आपके पास में PE। ठीक है बच्चों, अगर ये आपके पास में टॉर्क एंटी पैरेलल रखा हुआ है, मतलब एंटी पैरेलल का मतलब ऐसे समझिए कि प्लस Q चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखा हुआ है ऐसे, तो आपके पास में इसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो आपके पास हो जाएगा टो इज इक्वल टू माइनस का PE। तो हमने आज के जो इस सेशन के अंदर बच्चों हमने ये पढ़ा है कि किसी भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो किस टाइप से एक इलेक्ट्रिक डायपोल कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और बच्चों उस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है। आपको एमसीक्यू के अंदर एक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बच्चों, तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो एमसीक्यू में पूछते हैं ऐसा, तो ध्यान रखना नेट फोर्स की वैल्यू 0, लेकिन इसके ऊपर लगने वाला या एक्सपीरियंस या प्रोड्यूस जो टॉर्क होगा बच्चों वो आपके पास हो जाएगा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, दैट इज टो इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो आज के सेशन में हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा है। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, ठीक है, या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के अपनी कमेंट पूछेगा ताकि हम उसको रेस्पॉन्ड कर पाए। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।